अब ये बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। ये दवाई इन्हें टाइम से देते रहिए, मैं चलता हूं। मामा, माँ मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है वो मुझे मार डालेगा। अनीता, यहाँ पर कोई नहीं है, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। मेरा यकीन करो मामा, वो मुझे मार डालेगा। अनीता, क्या? इस तावीज को अपनी बेटी के बाजू में बांध दो, यही इसकी रक्षा करेगा। इस शैतानी शक्ति का क्या रहस्य है महाराज? ये कैसा खौफ है जो बार बार इसके सपने में आकर इसे परेशान करता है? ये कोई नहीं जानता, वो हर जगह है और कहीं भी नहीं। शाकाल एक ऐसी शक्ति है जिसका खत्म हो जाना मुश्किल है। तुम्हारे पति द्वारा उसे जिंदा दफनाए जाना ही तुम्हारी इस बेटी के खौफ और दहशत का कारण है। शाकाल का दफन एक नए काल का जन्म है, एक ऐसा काल जिसकी शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वो कब, कहां और किस रूप में किसे मिलेगा, यह कहना मुश्किल है। परंतु अगर तुम्हारे पति चाहें तो उन्हीं के द्वारा कुछ ना कुछ उपाय जरूर किया जा सकता है। लेकिन वो तो इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानते, अंधविश्वास समझते हैं। तो फिर तुम्हारे इस कष्ट का निवारण करना असंभव है। शाकाल के इस रूप
और तंत्र को समझ पाना अब किसी के बस की बात नहीं। वो धीरे धीरे तुम्हें, तुम्हारे पति, तुम्हारी इस बेटी और उससे वास्ता रखने वाले हर एक व्यक्ति को इस काल की बलि चढ़ाएगा। और इसी काल के चक्रव्यूह की वो रचना जो तुम सबको एक साथ मौत के मुंह में ले जाएगी, कहलाएगी महाकाल। और फिर सर्वनाश होगा। सर्वनाश, सिर्फ सर्वनाश। तो क्या शाकल को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं? उसका शरीर और उसका रूप ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, और किसी भी किए गए हुए एक वार से उसकी मृत्यु होना असंभव है। लेकिन उसके अंगों का उसके शरीर से अलग होना उसे कमजोर और लाचार बना सकते हैं, और उसी वक्त किए गए हुए एक साथ कई वारों से अंत होगा इस काल का, महाकाल का। ये क्या किया तूने? अपने आप को जख्मी कर दिया। उठ, चुप हो जा। मुझे मार देगा। नहीं, तुझे कोई नहीं मारेगा। मुझे मार डालेगा। चुप हो जा। ये तावीज क्यों निकाल दिया बेटी? तुझे मैंने कहा था ना, इसे अपने से अलग कभी मत करना।